बर्दाश्त मूवी का नेक्स्ट पार्ट है यार भाई, तो इसका मर गया, आप देखते हैं, प्ले करें। हाँ यार प्ले करो। करोड़ रुपए खर्च करके हम इसलिए तो ट्रेन नहीं करती कि हम 20-22 साल के लड़कों पे गोली चलाएं। मैं उस अनुज की हस्ती पाऊंगा जो मेरा छोटा भाई था। सिर्फ 10 साल की उम्र में तुझे एक बाप और बड़े भाई दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी। आज से अनुज की सारी जिम्मेदारी तुझको सौंप रहा हूं। इसकी लगाम खींच के रखना। मैं जानता हूं तेरे रहते भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे खानदान की इज्जत पे कोई दाग लगे। जिसे अच्छा आदमी बनाने का मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था, मेरा अनुज जैसा भी था इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता था। मैं जानता हूं मेरी परवरिश में इतनी कमी कभी नहीं हो सकती, लेकिन यह बात अब मुझे दुनिया के सामने साबित करनी पड़ेगी। मैं अपने अनुज को इस तरह माथे पे कलंक लगा के इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मेरा भाई ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। या तो पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है या वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। देखिए, मुजरिम के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। मेरा भाई मुजरिम नहीं था, मुझे पूरा विश्वास है। रंगे हाथों पकड़ा गया था वो। अरे पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है वो आधे किलो माल के साथ भाग रहा था। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मुझे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दे दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या है और झूठ क्या है। देख, हमारे साथ मगजमारी मत कर। हमने कह दिया ना कि हम पुलिस रिपोर्ट की कॉपी किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या मुझे पूरी बात जानने का हक नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या था। ऐसे क्या हालात थे कि उसे रोकने के लिए पुलिस को एक के बाद एक 3 गोलियां चलानी पड़ी। हादसा एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ था? क्या पुलिस के अलावा वहां पर कोई और भी आई विटनेस था? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई मुजरिम था तुम्हारा भाई सर। और उसका वही अंजाम हुआ जो कि पुलिस मुठभेड़ में एक खतरनाक मुजरिम का हो सकता है। देखो, ये एक सरकारी मामला है। इस तरह से हम पुलिस रिकॉर्ड की कॉपी हर मुजरिम के घर वालों को बांटते रहे तो एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। तुम्हारे भाई का केस बंद हो चुका है, अब तुम घर जाओ और हमें अपना काम करने दो। मगर सर बस, पिछली बार एक आम आदमी समझ के मैंने आपकी मदद की थी, मगर इस बार अगर आपने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मुझे आपके साथ उसी तरह से पेश आना पड़ेगा जैसे एक मुजरिम के बड़े भाई के साथ आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तुम लोग आओ मेरे साथ। साहब, दिल बड़ा करके सब कुछ भूल जाइए साहब। खरीदने से जख्म बढ़ते नहीं है, आधे हो जाते हैं। चुपचाप अपने भाई की राख को ठंडा हो जाने दीजिए। टटोलने से तो आप खुद अपनी उंगलियां जला बैठेंगे। दिल नहीं मानता महमूद भाई, जो इल्जाम वो मेरे भाई पे लगा रहे वो कभी सच नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता वो भाई खला कैसे पहुंच गया, वो भी ड्रग्स के साथ। महमूद भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। पुलिस रिकॉर्ड रूम में उस रिपोर्ट की कॉपी जरूर होगी। अब वो कॉपी मुझे दिला दीजिए, मैं उसे खुद पढ़ना चाहता हूं। यूं समझ लीजिए, उस रिपोर्ट के जरिए मैं अपने भाई को आखिरी बार मिल सकता हूं। मैं जानता हूं साहब, आपके दिल में अपने भाई के लिए जो प्यार है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मिला तो थोड़ी देर के लिए ही था, उसे अच्छा लड़का लगा मुझे। आप चाहिए साहब, मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास चला तो 2 दिन के अंदर उस पुलिस केस की कॉपी आपके पास होगी। थैंक यू महमूद भाई, थैंक यू वेरी मच। साहब, कोई पुलिस वाला आया था, नाम नहीं बताया, सिर्फ ये देके चला गया। ठीक है। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली चला देंगे। मैं कहता हूं रुक जाओ वरना गोली चलाने पर मजबूर हो जाएंगे।
और जब हमारी टीम गाड़ी के पास पहुंची पागल था तो वो मर भाई, चुका था। मुझे लगता He was है dead on the कुछ spot. किया है। या तो थोड़ी देर के लिए ही था उसे। अच्छा लड़का लगा मुझे। देखिए, जितना कुछ मुझे मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप जानते हैं महमूद भाई, जरूर कुछ ऐसा है जो आप उससे छुपा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने उन्हें टिप दी, उन्होंने अनुज का पीछा किया। अनुज ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं, इसलिए मजबूरन उन्हें उस पर गोली चलानी पड़ी, जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो गई। अगर ये सब सही है तो फिर आप अनुज से कहाँ मिले थे? मैं उससे कहाँ मिला था? मैंने तो बस लाश देखी थी उसकी। अगर आप उसके मरने से पहले उससे नहीं मिले थे तो आपने ये कैसे कह दिया कि वो अच्छा लड़का था? महमूद भाई, मैं अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपका एक जवाब उसके माथे पे लगे दाग को हमेशा के लिए मिटा सकता है। उस दिन तो आप कह रहे थे दिमाग खराब हो गया था मेरा उस दिन। पता नहीं क्या क्या बक गया मैं। सच वही है जो कि उन 3 लोगों ने उस रिपोर्ट पे लिखा है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। महमूद भाई प्लीज। देखिए, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं। मैं जो कुछ भी कर सकता था वो सब कुछ मैंने आपके लिए किया। अब आप एक एहसान मेरे पर कीजिए कि आज के बाद आप मुझसे मत मिलिएगा। एक मिनट साहब, कहाँ जाना है साहब? 201। 201? 201 तो बंद है। सक्सेना साहब तो कभी का छोड़ के चले गए। आपको मालूम है कहाँ गए? ये नहीं बता सकता साहब, ऑर्डर नहीं है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आपको मांगता है तो आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, उन्होंने एड्रेस देने से बिल्कुल मना किया है अपने को। देखो, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मेरे पास उनके नाम का एक ड्राफ्ट है। अगर मैं उनसे नहीं मिला तो उन्हें 5 लाख का नुकसान होगा, और तुम्हें 500 का। थैंक यू साहब। एड्रेस? कहिए। सक्सेना साहब हैं? जी आप आदित्य श्रीवास्तव। आइए। कहिए। मिस्टर सक्सेना। लेकिन आप कौन है? जी, मैं अनुज का बड़ा भाई हूँ। रमोना घर पे नहीं है। देखिए, मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। रमोना दोस्त थी उसकी, मैं उससे मिलकर। रमोना किसी से नहीं मिल सकती। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। पर उसे हुआ क्या है? अनुज की मौत से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो तुमसे मिलेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। देखिए, देखो मिस्टर, तुम्हारा भाई मर चुका है, लेकिन मेरी बेटी अभी तक जिंदा है। उसे उसके हाथ पे छोड़ दो। मेहरबानी करके यहाँ चले जाइए। मगर सर। मैंने कहा ना, प्लीज यहाँ से चले जाइए। रमोना, मैं आदित्य, अनुज का बड़ा भाई। मैं किसी अनुज को नहीं जानती। ऐसा मत कहो रमोना, मैं मुंबई से सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूँ। अनुज के साथ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी अनुज को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी अनुज को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। पागल है क्या सब? जो बात है बोल दो भाई। नहीं, वो बुढ़ा मंत्री है, वो भी महमूद नाम है उसका, साला वो भी सही नहीं बता। कहता है मैंने उस वक्त पता नहीं क्या कह दिया, खुद ही कह रहा था वो अच्छा था, मिला था, और फिर कह रहे हैं कि मार दिया रास्ते में।
अब ये लड़की इसको थोड़ा बुलाया तो आंखें बड़ी करती, जब भूत आ गया साली खड़ी हो जाती साथ में, बात तो करना, ऐसे ही नहीं जानती नहीं जानती, गुस्सा दिला रहे हो हमें। बेचारा भाई है वो परेशान हो रहा है, उसके साथ सही से कोई बात तो करो। टकलू अंदर बैठा वो भी चिल्ला रहा था, चल क्या रहा है ये? हाँ क्या चल रहा है ये भाई? दे दो बादल भाई ने कोई सही से बात ही नहीं करा है। ये लड़की भी अभी आई रोते हुए भाग गई। भाई क्या हो गया है भाई? वो बवाली था वो मर गया, अभी भाई को बताओ ना सीधी बात। सच्चाई तो कोई भी नहीं बता, जो भी उसके सामने आता है। पुलिस वाला भी रोतड़ू है, वो भी बोलता है तो आखिरी बार में मिलाओ, उसके बाद नहीं मिलवाई। लड़की को भी पूछ रहा है, ये भी बस दौड़ कर भाग गई। वो सारा मवाली तो मर गया ना, बेचारे भाई को परेशान करके चला गया। वैसे ही वो पागल था, हमें तो वही गुस्सा दिला दिया।